अध्याय 3 ब्रिटिश एक हुंकार और अध्याय 3 ब्रिटिश नीतियां और भारत का प्रभाव क्या पड़ता है। ब्रिटेन की समाजवादी नीति देखेंगे, ब्रिटेन की आर्थिक नीति, ब्रिटेन की शिक्षा नीति, ब्रिटेन का प्रांतिक नीति, ब्रिटेन की प्रेस नीति और ब्रिटेन की संस्कृति। इन सभी छः के छः पॉइंट को पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर अध्याय 3 में। तो सबसे पहले आता है आपका ब्रिटेन की नीतियाँ। देखिए थे सहायक संधि की है, व्यापक संधि, अन्य नीतियाँ, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्री ऑफ लैब और अदर पॉलिसी। मतलब घेरे की नीति देखेंगे, इन सब नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका सहायक संधि। सहायक संधि है सब्सिडरी अलायंस। क्या था? पृष्ठभूमि। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले ने किया था। उसने सेना की सहायता के बदले भारतीय नरेश से धन लेने की प्रथा शुरू की। इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के साथ लागू किया। सहायक संधि को व्यापारिक सिद्धांत रूप 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए अंग्रेजी समाजवादी गवर्नर विलियम बेल्जली ने दिया। लॉर्ड विलियम बेल्जली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति में प्रतिष्ठित करना था। तो सहायक संधि का जो है गवर्नर वो है विलियम बेल्जली ने शुरुआत की है और सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया है। किसने किया है? डुप्ले ने। नेक्स्ट, सहायक संधि की विशेषता। देशी साधु को ब्रिटिश स्टेट में रखा और शासन प्रथम परामर्श देना। भारतीय साधु के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु या राज्य अन्य यूरोपीय शक्ति के शरण व्यापार या नौकरी छोड़ दे। देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहाँ अंग्रेजी सेना रखेगी तथा उसका खर्च रियासत ही उठाएगा। देश रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य युद्ध संधि मैत्री नहीं कर सकती। अब आते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के अपनाए सहायक संधि कुछ राज्यों में स्वीकृत कर ली गई और इसमें है बेल्जली द्वारा की गई है सहायक संधि। सबसे पहले है हैदराबाद निजाम और दूसरा है मैसूर वासीवांडी का युद्ध के बाद हुआ है। अब आते हैं व्यापक डॉक्ट्री ऑफ लैब। व्यापक लॉर्ड डलहौजी ने 1848 एक सामाजिक गवर्नर था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने विवाद हेतु युद्ध कुर्सान का आरोप, कंपनी की बकाये धनराशि तथा व्यापक सिद्धांत ने अपनाया। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित हेतु नीति अपनाई। डॉक्ट्री ऑफ लैब की नीति क्या थी? यह लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की एक विलय नीति थी। व्यापारिक सिद्धांत से तात्पर्य था कि पैतृक वार्षिक न होने की स्थिति में ब्रिटेन कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन देशी रियासत को ब्रिटेन साम्राज्य में मिला सकती है, लेकिन संपत्ति का अधिकार रहेगा। डलहौजी के समय जयंती, कोझिकोड, इन सभी ने डॉक्ट्री ऑफ लैब के तहत अपनाया और इस तरह डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को पाबंद लगा दी और भारतीय श्रेणी में विभाजित किया। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। वे राज्य जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष योगदान था, गोद लेने का पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। द्वितीय,
वह राज्य जो अंग्रेजी के साथ ही अधीन थे, गोद लेने पहले अंग्रेज शासन की सहमति। तृतीय रियासत जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही, गोद लेने की प्रथा में हस्तक्षेप नहीं। अब आते हैं डॉक्ट्री ऑफ लैब के तहत लिए गए राज्य हैं। सितारापुर लिया गया पहला 1848 में। फिर इम्पोर्टेंट झांसी, झांसी कब लिया गया आपका 1852 में। अब 3 आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। यह ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ के बारे में है। भू राजस्व नीति, कृषि व्यापारिक नीति, धन निष्कासन, बैंकिंग, रेलवे, विद्युतीकरण। रेवेन्यू पॉलिसी, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एक्सप्लोरेशन मनी, बैंकिंग, रेलवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसमें देखेंगे सबसे पहला ब्रिटिश द्वारा भू राजस्व व्यवस्था, इजदारी, पंचशाला, स्थानीय बंदोबस्त, रेतवाड़ी, टॉम्स मुनरो और मालवाड़ी हॉल्ट मैकेलेजी। देखिए जिम्मेदारी काम वार्नर हेस्टिंग और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, स्थायी चीज़ें करेगा लॉर्ड कार्नवालिस। रेतवाड़ी थॉम्स मुनरो और मालवाड़ी होल्ट मैकेजी। अब इज़्ज़तदारी में आते हैं। प्रवर्तक फाउंडर है वार्नर हेस्टिंग, क्षेत्र बंगाल बिहार। इज़्ज़तदारी जमीन और ठेकेदार। व्यवस्था सबसे अधिक बोली जाने वाली भूमि को ठेका देना, यह ठेका पंचवर्षीय है। परिणाम असफल। 1770 में एक वर्ष में पूर्ण परिवर्तन हुआ। स्थानीय बंदोबस्त का जनक है प्रवर्तक फाउंडर लॉर्ड कार्नवालिस, फ्रांसीसी और जॉन शेर की सहायता से। अन्य नाम है इसके इस्मतदारी, जमींदारी, मालगुजारी, वासदेदारी। क्षेत्र बंगाल बिहार उड़ीसा वाराणसी उत्तर प्रदेश कर्नाटका। कुल भूमि का 19% है ये 19%। अब विशेषता क्या क्या थी स्थायी बंदोबस्त की। भूमि राज्य की दर, बंदोबस्त जमींदार से लगान को समझता। कुल भूमि का 10/11 कंपनी और 1/8 जिम्मेदार रखेगा। तर्क लेने से अधिक जमींदार देखेगा सारा काम। इसे सूर्यास्त कानून लॉ सनसेट भी बोलते हैं। यदि तय की गई समय अवधि में जमींदार ने कंपनी को लगान नहीं दिया तो कंपनी भूमि छीन लेती है। और अनुपस्थिति जिम्मेदार प्रथा, जमींदार की भूमि नीलामी होने पर दूसरे गांव शहर के लोग नए जमींदार बना सकते हैं। इसमें किसान का अधिक शोषण हुआ। अब आते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था। फाउंडर है अलेक्जेंडर रीड। 12 महल सबसे पहले है। थॉमस मुनरो मद्रास, एल्फिडेंट बॉम्बे। क्षेत्र 51% ऑफ लैंड। मद्रास, बम्बई, असम, पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल। इसमें क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था जमींदार स्थान पर किसान को समझा जाता है। यहाँ पे किसान इंपॉर्टेंट है। रेतों को भूमि स्वामित्व, रेतों का पंजीकरण, कृषि भूमि का सर्वेक्षण। 1812 में जमीन गिरवी रखकर अधिकार। 1812 महाजनी पद द्वारा शोषण। लगान दर 1/2 भाग। आधार भूमि का क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। लगान न देने भूमि की तब्जी। लगान पुनर्निर्धारित में 20 से 30 वर्ष। अब आते हैं मालवाड़ी व्यवस्था। फाउंडर हाल्ट मैकेलेजी। क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का 30% और महाल ग्राम।
मालवाड़ी भू राज्य प्रणाली में भूमि की इकाई कृषि खेत के लिए नहीं बल्कि ग्राम महल को बनाया जाता है। इसमें इस प्रथा में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। राज्य वसूली का कार्य प्राथमिक ग्राम प्रधान जमींदार का होगा। यहाँ जमींदार देखेगा, जमींदार। समस्त कृषि को भूमि का मालिक माना जाता है तथा कृषि का भूमि का व्यक्तित्व स्वामी नहीं होता। अब तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, तीनों के अंदर क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फाउंडर, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, मालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कार्नवालिस, रेतवाड़िस में अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, एल्फ्रीड सर ट्रेन, और मालवाड़ी में होल्क मैकेलेजी। क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। भूमि का हक है जमींदार का। रेतवाड़ी में मद्रास भूमि, पश्चिम बंगाल। इसमें किसान है, रेयर मतलब किसान होता है रेतवाड़ी। और मालवाड़ी में होल्ड मैकेलेजी 30%। और ग्राम महल देखेगा उसको। अब आते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ, अर्थात व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए कृषि करना। नगदी फसल, चाय, जूट, कपास, अफीम, ये सब नगदी फसल थी। प्रथम चाय बागवान बना है 1835 में। असम चाय कंपनी 1838। और चीन का अधिकार था अफीम पर। कृषि में ब्रिटेन लोगों का भारत का निवेश। ब्रिटेन से पहले कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। अब आते हैं ब्रिटेन भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रथा। दगनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटेन व्यापारी भारतीय उत्पाद कारीगरों और शिल्प का अध्ययन के दौरान रुपए देते थे। कम्युनिटी प्रथा, बिहार उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती में कमियां जाति के लोग अपने मालिक से लिए गए ऋण के ब्याज की राशि के बदले आजीवन उनकी सेवा करते थे। कम्युनिटी प्रथा। अब आते हैं तीन कटिया प्रथा। तीन कटिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार किसान अपने ब्रिटिश सरकार के मालिकों के साथ किए गए निबंधन में जमीन का 3/20वां भाग नील की खेती पर अवसर रखते थे। दुबला हाली प्रथा, भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत दुबला हाली नामक भूदार अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का रक्षक मानते थे। अब आते हैं विउद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। विउद्योगीकरण का विचार सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया है। भारत में विउद्योगीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले बल 1833 चार्टर एक्ट से मिला, जिसमें मुक्त व्यापार की नीति को अपनाने हेतु भारत व्यापार को ब्रिटिश सरकार वस्तु के लिए खोल दिया गया। विउद्योगीकरण को दुष्प्रभाव पूर्ण भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को पतन हो गया। विद्युतीकरण से भारत में रेलवे का विकास देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरों की पत्नी पर श्रृंगार पे खर्च करना है, ये किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। 16 अप्रैल 1853 में भारत का पहले रेलवे बना। विकास देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम विलियम बेंटिक के काल में रेल निर्माण की सुझाव दिया और 1836 में एएसपी कोम्ट ने मद्रास से बंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव रखा। पहली बार भाप गाड़ी बनने का प्रयास किया गया। 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने तक की रेलवे लाइन चली, जो 34 किलोमीटर थी। निजी कंपनियों द्वारा पूंजी व्यय किया गया। यहाँ पर (92) में थॉमस रॉबर्टसन आयोग सिफारिश
रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक रेल का विकास हुआ है, लॉर्ड कर्जन के काल में। 1920 एक्वेट आयोग लॉर्ड चैम्सफोर्ड किया गया है। रेलवे व्यवस्था को पूर्णतः सरकार के अधीन करना, रेलवे बजट को आम बजट से अलग रखना। 1924 में लागू हुआ लॉर्ड रीडिंग, और इसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला चलाया गया 1925 में। अब आते हैं धन निष्कासन, ये एक्सप्रेशन ऑफ वेल्थ। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा तट से सभी अच्छे चीज़ों को सोख कर स्टेट नदी के किनारे लाकर निचोड़ देती है। ये है जॉन सॉलिवन। अर्थात भारत से ब्रिटिश होने के वाले धन को हस्तांतरण करने हेतु समतुल्य भारत का कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलोभ नहीं है। आयतन की तुलना आर्थिक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। कुछ बुकें देखते हैं। धन निष्कासन, अनिष्ट का अनिष्ट, इवल ऑफ एवल, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ऑन द क्रोम ऑफ इंडिया, क्रोमर्स ऑफ इंडिया, द बोस्टेड एड मिस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। सिद्धांत के समर्थक 96 कांग्रेस, सहीमुत्तुल्ला सयानी कांग्रेस अधिवेशन, आरसी दत्त इकोनॉमिकल, और विद्रोह क्या है सर सरियत अहमद खान ने। धन निष्कासन की थ्योरी दी है इन्होंने। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पढ़ देखते हैं। जन्म नवसरी बम्बई में हुआ है। भारत के वेस्ट के विरुद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। भारत के औपचारिक राजदूत, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। कोलकाता में पहला अधिवेशन किया इन्होंने 86 में, लाहौर में 93 और कोलकाता में 96 में। और पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ किया इन्होंने। 1865 में WC बनर्जी के साथ लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई। अब आते हैं 1892, ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमर्स से चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, लिबरल पार्टी के टिकट पर और फीस बेरिंग निर्वाचन। पुस्तक द इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द वांट टू मीन ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को द ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आते हैं बैंक। भारत में बैंक व्यवस्था देखते हैं। 77 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यूरोप पर आधारित भारत का पहला बैंक, अलेक्जेंडर एड ने कंपनी द्वारा बनाई। और ये 3 कंपनियां मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, इलाहाबाद। इन तीनों को मर्ज कर 3 प्रेसिडेंट बैंक ऑफ विलय 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसे चेंज करके 1 जुलाई 1995 को राष्ट्रीयकरण नाम परिवर्तित कर दिया गया और रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। 3 बैंक से जो मिलकर बना है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम भारतीय बैंक है ये। लाला हरकिशन ने दिया है, बनाया है भाई। पंजाब नेशनल बैंक 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए। RBI एक्ट बनाया, 5 करोड़ की पूंजी, और 1 जनवरी को 150 को राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, पंजाब नेशनल बैंक।
अब आते हैं ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया और राजस्व और न्याय माल्यों को अलग अलग किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया, अर्थात सभी भारतीयों को उचित पदों से दूर रखा। सन 80 में लॉर्ड बेल्जली ने कोलकाता में सिविल सेवाओं के परीक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, हालांकि बाद में इसे बंद करवा दिया गया। 86 में लंदन में इंडियन कॉलेज और या हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की और 2 वर्ष चला। 1833 में चार्टर अधिनियम की धारा 87 में कहा गया कि बिना किसी भेदभाव के सिविल सेवाओं की नियुक्ति परीक्षा की जाएगी। और 1855 में इंग्लैंड में प्रथम परीक्षा आयोजित 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहली बार आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब इस आयोग जो बनाए गए हैं, एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन ने बनाया। ये एज के मुताबिक है, देखो क्या क्या चेंज किया है। पहला एज किया गया डलहौजी ने 23, कैनिंग ने 22, लॉरिंग ने 21 और लैटिंग ने 19। उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने दोबारा से उसको 23 वर्ष कर दिया। अब आते हैं सिफारिश देखते हैं। इस लिंटन आयोग हॉस्टिंग दुत्ते ने किया है 1/3 भारतीय प्रतिशत 1.5 की वृद्धि। 1919 का अधिनियम लोक सेवा आयोग के सिफारिश पर ली आयोग रीडिंग की गठित की गई। सिफारिश भारत सचिव नियुक्त जारी किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत और यूरोप रखा गया। भारत सरकार का अधिनियम, संघ लोक सेवा का आयोग, प्रांतीय लोक सेवा का आयोग 26 जनवरी 1950 संविधान के भाग 14 के लेखन से लिया गया। अब आते हैं ब्रिटिश कालानुसार पुलिस प्रशासन। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। 92 में फेरजर कमीशन की सिफारिश पर केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रांतों में CID नामक की स्थापना की गई। तो पुलिस व्यवस्था का जन्म लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब आते हैं ब्रिटिश शासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी। भारत की अनिष्ट न्याय प्रणाली, विधि समानता और विधि के दौरान अभाव, औपचारिक, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और क्राउन के द्वारा देखी जाएंगी। तो सबसे पहला जो एक्ट बना है रेगुलेटरी एक्ट 77 का, बंगाली ब्राह्मण नंद किशोर पर झूठा आरोप लगा के दूसरे न्याय से टकराई किया और कोलकाता के मामले से बाहर गया। अन्य लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की गई। अंग्रेजी अनुवाद 2 कोड बनाए गए, हिंदू सिद्धांत संहिता कोर्ट ऑफ जिंडो और मुस्लिम विधान संहिता गोलबुर्ग डाइस्टेड। कॉर्नवालिस संहिता शक्ति की प्रतिकरण पर आधारित था। कर प्रत्यक्ष, न्याय प्रत्यक्ष, कानूनी सर्वोच्चता, भारत में यूरोप न्याय का लागू करना, सरकारी अधिकार, सरकारी कार्य, दीवानी अदालत रखी गई। और इसी के तहत हमारा बनाया गया
क्राउन के अधीन सुधार देखेंगे अब हम। प्रथम मैकेले, द्वितीय जोन, दीवानी नियम संहिता, सिविल इंडियन कोड इंपॉर्टेंट है, भारत का इंडियन पैनल कोड बनाया गया, फौजदारी नियम संहिता, क्रिमिनल प्रोड्यूसिंग कोड। उच्च न्यायालय के अधीन थे ये सारे के सारे। कौन थे? सदर न्यायालय समिति, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद। भारत शासन अधिनियम बनाया गया। अब आते हैं एल्ब्रेट बिल, इंपॉर्टेंट है। वायसराय रिपिन था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई का अधिकार और यूरोपीय लोगों का द्वारा विद्रोह किया गया कि भारतीय लोग कैसे कर सकते हैं यूरोपीय लोगों को सुनकर। एल्ब्रेट बिल इसे वापस लिया गया। रिपिन द्वारा पद त्यागा गया, रिपिन ने पद त्याग दिया। एल्ब्रेट बिल। ब्रिटिश शासनकाल में सैन्य व्यवस्था देखेंगे 1952 से पूर्व और 1957 के बाद। पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना के जनक मेजर सेट्रिन लॉरेंस, ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक। मेजर स्टिंग लॉन्स था। भारतीय सेना कम वेतन, सर्वोच्चम पद था सूबेदार। सर्वोत्तम पद कौन सा है? सूबेदार का पद है। अब 88 के बाद भारतीय सेना की संख्या में कमी और संतुलना, बंगाल, मद्रास, मुंबई, तोपखानों पर यूरोप का नियंत्रण, भारतीय सेना में जाति, नस्ल और क्षेत्रीय का अभाव था, सेनानी परीक्षण, द इंस्पिरेशन कैंडर कोर और किसचन टेस्ट बनाया गया। अब आते हैं आयोग, कुछ महत्वपूर्ण आयोग देखेंगे। पील आयोग 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। ईशान कमीशन 1920 चैडफोर्ड। स्किन कमीशन 1925 लॉर्ड रीडिंग। गेरिंग कमीशन 1932 लॉर्ड लिंगस्टन। चिडफील्ड कमीशन 1939 लॉर्ड लिनलिथिगो। अब आते हैं ब्रिटिश शासन की स्थानीय अवस्था, पृष्ठभूमि देखेंगे। भारत में प्राचीन काल के स्थानीय शासक आर्थिक मौर्य, चोल काल, आईने ए अकबरी। अंग्रेजों का आधुनिकरण का उद्देश्य विभिन्न स्थानीय मुद्दों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जलपूर्ति, सड़क संचालन की व्यवस्था करना। अब विकास क्रम देखते हैं। सबसे पहला मद्रास में नगर निगम बनाया गया 87 में। मद्रास के अंदर पहला नगर निगम। 1726 में कोलकाता, मुंबई में नगर निगम बनाया गया। 1793 में स्थानीय वैश्विक मान्य बनाया गया और नगर पालिका प्रत्यक्ष कर देना पड़ा। अब आते हैं 1870 लॉर्ड मेयो 1860 के भारत के पैसा अधिनियम द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति परिणाम। 1870 का मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव हुआ। स्थानीय कर और कोशिकीय केंद्रीय कोष से धारा, सड़क, शिक्षा और प्रांतीय सरकार एक्ट बना। अब आते हैं लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन ने क्या? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वास्थ्य का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वभाव की स्थापना का विकास, राजनीतिक शिक्षा साधन। मैरो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लागू की, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किया। भारत सरकार अधिनियम स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरण विषय दिया। प्रांतीय और स्वतंत्र, हालांकि वित्त अब भी आरक्षित विषय है। नोट
1930 में साइमन कमीशन ने इस व्यवसाय को व्यर्थ बताया तथा पुनः सरकार नियंत्रण की सिफारिश की। भारत सरकार अधिनियम कार्यभार में वृद्धि, परंतु इसका व्यवस्था यथावत रहा। वित्त नियंत्रण में बनाया गया। अब आते हैं लास्ट, देसी रियासत के अंदर नरेंद्र मंडल बनाया गया 1921 में। जॉर्ज वर्स व चेम्सफोर्ड और बटलर समिति बनाई गई लॉर्ड इरविन के काल में। हम आते हैं नरेंद्र मंडल। वायसराय के साथ सामूहिक हितों के मामलों पर वार विवेचन करना। 1876 में लॉर्ड रिबन द्वारा भारतीय राजाओं की एक अथ परिषद के गठन सुझाव दिया गया, किंतु इसे इंग्लैंड ने स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर मोनट्रेम चेडफॉक सुधार के आधार पर 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व हेतु रियासत को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्व वैधानिक क्षेत्र अधिकार वाला 190 रियासत का विधान और समिति विधान क्षेत्र अधिकार रखने वाला से 329 रिश्तेदार जमींदार रखने वाला। इम्पोर्टेंट नहीं है खास। आगे चलते हैं, बटलर का देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बटलर के प्रमुख प्रभाव है सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च रहनी चाहिए, इसे बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने उत्तरदायी का निर्वाचन करना चाहिए, राजनीतिक अधिकारों की भर्ती और शिक्षा पर अलग अलग प्रावधान, और ब्रिटिश भारत और देसी राजाओं के बीच आर्थिक संबंध की जांच हेतु एक संयुक्त कमेटी बनानी चाहिए। बस खत्म, इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं हमारा ब्रिटिश काल साम्राज्य में नीतियाँ देखते हैं। पहले चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चौथे। उदारीकरण की नीति देखेंगे। देखते हैं उदारीकरण नीति में क्या दे रखा है। प्रथम चरण के अंदर क्या दे रखा है, समाज व व्यापारिक हितों अपेक्षित नीति था पहले, मतलब पॉलिसी में वो चेंज नहीं करते थे। भारतीय धर्म अध्ययन पर धार्मिक ग्रंथों अध्ययन और साहित्य करते थे, जैसे कि एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स ने पत्रिका निकाली एशियाटिक रिसर्च, और अनुवाद देखिए विलिकन्स ने किया श्रीमती भगवत गीता और हितोपदेशी, और सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतला, कालिदास, गीत गोविंदा, जय देश, मुन समृद्धि किया हिंदी में, और संस्कृत का व्याकरण किया लॉर्ड ऑल्टेज ने। अब आते हैं दूसरे चरण में ब्रिटिश उद्योग क्रांति किया, सक्रिय हस्तांतरण किया, सक्रिय हस्तक्षेप, सवैत व्यक्ति को भार का औपचारिक सिद्धांत दिया, तत्कालीन नवजात वर्ग। देखते हैं अब सुधार में क्या क्या हमारे रिफॉर्मर्स। 1829 में सती उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा, विलियम बेंटिक। 1830 कर स्वालिन की हत्या, ठगों का उन्मूलन किया गया। कर्म स्वालिन की सहायता से ठगों का उन्मूलन। 1842 दास प्रथा पर प्रतिबंध, लॉर्ड एल्बर ने किया दास प्रथा पर। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1844 नरबली प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड हेस्टिंग ने लगाया। शिक्षा पर विकास किया। तृतीय में आते हैं, तृतीय के अंदर 1879 का 1857 का विद्रोह, पुनः हस्तक्षेप नीति अपनाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटिव मैरिज एक्ट, 14 वर्ष कर दी गई लड़कियों की शादी आयु। अब आते हैं चौथा लास्ट, कांग्रेस की स्थापना हुई इसके बीच में। राष्ट्रवाद का सामाजिक सुधार हुआ है, समाज सुधारक में आए हैं हमारे लॉर्ड हेस्टिंग। एज कर दिया 21 वर्ष विवाहित कन्या का। फिर इंपॉर्टेंट जो शारदा अधिनियम है, जो इंडिया में बनाया गया शारदा अधिनियम, लड़कों का 18, लड़कियों का 14 कर दिया गया। ये काफ़ी टाइम तक चला शारदा अधिनियम भारत के अंदर।
अब आते हैं समाज में सुधारक कानून, देखते हैं किस किसने क्या क्या है। नवजात कन्या हत्या संबंधित अधिनियम 1765 सर जॉन सेर ने किया है। नवजात कन्या की हत्या पर रोक, इसे साधारण हत्या के सामान्य आपराधिक घोड़नी में रखा जाएगा। शिशु बल बल प्रथा 1795 सर जॉन लॉर्ड बेल्जली, शिशु हत्या प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा 1824 लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध। ठगी प्रथा 1830 लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक के समय में कार्ल सलैमिन के नेतृत्व में 1830 का ठग का दमन किया गया। दास प्रथा 1843 लॉर्ड एनबरो, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नरबली प्रथा 1844 लॉर्ड हस्टिंग वन, कैम्बल बेल के नेतृत्व में तक इस कुप्रथा का अंत किया गया। हिंदू पुनः विधवा अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग, विधवा पुनः विवाह अनुमति। सिविल मैरिजिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ बुकर, बहु पत्नी प्रथा पर प्रतिबंध और कन्याओं की सीमा 14 वर्ष। एक्ट ऑफ कमेटी एक्ट 1891 लॉर्ड लैंडसन, कन्या की विवाह आयु न्यूनतम 12 वर्ष। शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन ने कराया 1929 में, लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष रखी गई, लड़कों की 18। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1938 लिनथियो, हिंदू महिला का संपत्ति पर अधिकार जताया गया। अब आते हैं ब्रिटिश अवस्था में भारत की शिक्षा अवस्था क्या थी। नीति अवस्था और विकास मत देखेंगे, तीनों अवस्था देंगे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले, कारण उद्देश्य एंगल और उनके मुख्य। अब आते हैं विलियम बेंटिक, आंगल गुट, आधुनिक विषय अंग्रेजी माध्यम में समर्थ है। मैकेले प्रस्ताव 1835 में बेंटिक ने मान्यता दी। लॉर्ड बेंटिक यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी एक कक्षा और अरब साहित्य से अधिक मूल्यवान है। रक्त और रंग से भारतीय किंतु हमारी प्रतिभा और विचार, नीति, मापदंड और ज्ञान से अंग्रेज। अब आते हैं अधोमुखी निष्पादन शिक्षा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल, लॉर्ड मैकेले द्वारा प्रस्तुत किया। शिक्षा उच्चतम भारत में और जनकार शिक्षा का विकास इतना, इससे पहले उसके बाद में देखेंगे, तीनों का विकास देखेंगे हम, पहले क्या था बाद में क्या था। शिक्षा के अधिनियम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए हम उससे बुक से ही कर लेंगे। अब आते हैं भारत में प्रेस का विकास देखते हैं। आधुनिक विश्व में समाचार पत्र, समाचार के प्रमुख मान्यता देखेंगे। गोवा के अंदर ये प्रिंटिंग प्रेस, बंगाल ऑफ गजट कैसे कैसे आया। तो प्रेस पे प्रतिबंध देखते हैं। प्रेस अधिनियम 1799 लॉर्ड बेल्जली ने दिया। भारत का प्रथम प्रेस नियंत्रण कानून, समाचार पत्र की प्री सेंसरशिप लेनी पड़ती है। द लाइसेंसिंग रेगुलरिंग एक्ट 1823 जॉन एडसन, प्रेस की प्रार्थना लाइसेंस के लिए अनिवार्य किया गया। राजा राममोहन रॉय को अपनी पत्रिका मिसाल उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। अब आते हैं लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट, मैडकॉफ अधिनियम, चार्ल्स मैडकॉफ ने बनाया। पुनः प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया। प्रकाश को केवल प्रकाश के स्थान की सूचना देनी होगी। यह कानून 1857 तक चलता रहा और इस अवधि में देश में समाचार पत्र की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चौथा पॉइंट आते हैं वर्नकुलरी एक्ट। वर्नकुलरी एक्ट लॉर्ड लिटिन
भारतीय भाषा के समाचार पत्र नियंत्रण, प्रत्येक मुद्रा और प्रकाश के लिए जन्मजात राशि जमा करना। जिला दंड अधिकार को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा समाचार को प्रकाशित को बुलाकर प्रबंधन पत्र हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसे 1982 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। समाचार अधिनियम 98 में स्टेट को अधिकार दिया कि वह हिंसा और उगाऊ वाले समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर ले। अब आते हैं मुख्य की पॉइंट देखेंगे क्या क्या है। 56 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस। 58 में डॉक्ट्री ऑफ लैब प्रथम पुस्तक। 84 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेस। 66 में कंपनी असंतुष्ट कार्यक्रम विलियम कॉट द्वारा पत्र छापने का प्रयास। 7वां पॉइंट देंगे। 66 में गंगाधर भ्रष्टाचार्य प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल ऑफ गरुड़ प्रकाशित किया। 26 कोलकाता में जुगल किशोर ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदिंग मदर को प्रकाशित किया। 1921 में राजा राममोहन ने बंगाल संवाद कुमुदी का प्रकाशित किया। राजा राममोहन रॉय ने फारसी मीराल उल अखबार को प्रकाशित किया। राजा राममोहन ने मीराल उल अखबार को। राजा राममोहन रॉय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 51 में दादा भाई नौरोजी ने बम्बई से एक गुजरती समाचार पत्र रास्ता फोगतार पर प्रकाशित किया। सीसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा अमृत पत्रिका प्रकाशित की गई। 50 ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल ओम प्रकाश का संपादन किया, जिसके विरुद्ध सबसे पहली बार वर्नाकुलर एक्ट लागू किया गया। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन की बात की। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का बंगाल में प्रकाशित किया। देवेंद्र नाथ टैगोर और तथा मनमोहन घोष ने इंडियन मेयर प्रकाशित किया। इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं याद होनी चाहिए सारे के सारे। 80 बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में अंग्रेजी और मराठा केसरी नामक समाचार पत्र स्थापित किया। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलर और मराठा के संपादक अग्रवाल थे। 93 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका इंडियन औपनिवेशिक का प्रकाशित किया, जिससे के प्रथम संपादक मन सुखलाल थे। 1912 में अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल तथा अल विराक प्रकाशित किया। 1930 में वीजी हिरनियन सहायक फिरोज शाह मेहता ने बम्बई कॉर्निक प्रकाशित किया। 1930 में सैन्य फ्रांसिस ने लाल हरदयाल ने उर्दू गदर नामक साहित्य पत्र निकाला। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कोमल विल प्रकाशित किया। लास्ट देखेंगे। 1990 महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नवजात तथा हरिजन प्रकाशित किया। गांधी जी ने हरिजन अंग्रेज में, हरिजन बंधु गुजरात तथा हरिजन सेवक हिंदी से प्रारंभ किया। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवादा शेल्टर जेल से पुणे से प्रकाशित हुआ। यंग इंडिया बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप प्रकाशित हुआ। इसके प्रारंभिक संपादक में जमुना दास द्वारिका तथा शंकर लाल का नाम शामिल है, जो एनी बेसेंट होम लीग के सदस्य थे। अली मोहम्मद जिन्ना के द्वारा कोमर्ड और हमदर्द का प्रकाशित किया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदू नामक अखबार शुरू किया गया। पत्रिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक 4 महीने करवा दिया। साधना
युगांतर एवं कल इन 3 पत्रिका में क्रांतिकारी का समर्थन किया। अंग्रेजी साहित्य वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपदा में जुट गए। जुलाई 20, 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत व मुक नायक प्रकाशित किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिका द पीपल निकाला। 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा फरी अहमद द्वारा लखनऊ में कौमी आवाज़ को प्रकाशित किया गया।